मुख्यमंत्री जी, एक बात बताइए मुझे सबसे पहले कि आपके राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और ऐसा हुआ कि पहली बार एक ट्राइबल चीफ मिनिस्टर, जिसकी की डिमांड यहाँ पहली बार बहुत जोर से उठी हुई, एक नई पार्टी बनी, उस पार्टी ने भी उठाई। और पहले भी डिमांड होती रही है लेकिन इस बार बहुत ज्यादा उस डिमांड ने जोर पकड़ा, तो आपकी पार्टी ने उस डिमांड को पूरा किया। और अब आसपास में ऐसा नहीं है कि पहले ट्राइबल मुख्यमंत्री रहे नहीं है, झारखंड में रहे हैं मुख्यमंत्री और जगह भी, लेकिन छत्तीसगढ़ में नए राज्य है, नए राज्यों में से एक है लगने के बाद क्या आपको लगता है, क्या परिवर्तन है, क्या लोगों की आशाएं आकांक्षाएं, पर्टिकुलरली जो ट्राइबल लोग हैं उनकी आपसे जुड़ी हुई हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और छत्तीसगढ़ में 32% ट्राइबल पॉपुलेशन है। इसके पहले विपक्ष की राजनीति अटल जी बहुत किए, इस क्षेत्र में भी उनका काफ़ी भ्रमण हुआ और जब देश की जनता उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना तो उनको आवश्यकता महसूस हुई कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना दिया जाए और उन्होंने अलग राज्य बनाया और बहुमत के आधार पर 3 साल कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जब पहला चुनाव आया छत्तीसगढ़ में विधानसभा का, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और लगातार 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे और एक बहुत बड़ा विश्वास अनुसूचित जनजाति वर्ग का भारतीय जनता पार्टी को मिला और 15 वर्षों के दौरान में भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने ट्राइबल लोगों के हित में बहुत अच्छा काम सरकार ने किया। एक तो देखिए, मैं स्वयं ट्राइबल कौम से आता हूँ। यहाँ पहले भूखमरी होती थी, लोग भूखे मर भी जाते थे, बच्चे उपवास होते थे। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सस्ते अनाज पीडीएस व्यवस्था यहाँ पर लागू हुई और हमारी सरकार ने पहले 3 रुपया किलो में, फिर 2 रुपया किलो में, फिर 1 रुपया किलो में चावल देना प्रारंभ किया, जो आज भी चल रहा है। और छत्तीसगढ़ की पीडीएस व्यवस्था पूरे देश में ही ये व्यवस्था विख्यात हुई। तो सबसे ज़्यादा इससे पीड़ित तो अनुसूचित जनजाति के लोग ही रहते थे, काहे कि वो सुदूर अंचलों में रहते थे। तो एक बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति इस कौम का बढ़ा और 15 वर्षों में मतलब हर क्षेत्र में अच्छा काम हुआ। शैक्षणिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ और विश्वास लगातार बढ़ा। 15 साल तक हमारी सरकार बनी। लेकिन पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बहुत लोकलुभावन जनघोषणा पत्र आया, जिसके कारण थोड़ा ये कौम पार्टी से दूर हुआ। लेकिन 5 साल में ही कांग्रेस पार्टी की सरकार की असलियत इस समुदाय को पता चल गया और जब 2023 का चुनाव आया तो भारी समर्थन अनुसूचित जनजाति वर्ग का भारतीय जनता पार्टी को मिला और कुल 29 सीट में से 17 सीट ट्राइबल की सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली और एक जनरल सीट में से भी एक ट्राइबल जीत के आया। तो इस तरह से आज 18 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं और आज एक कौम जानता है कि जितना मान और सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने इस कौम का किया है, आज देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें भी इस कौम की एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस कौम के समुचित विकास के लिए भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया और चाहे भारत सरकार हो, चाहे 15 साल की हमारी यहाँ की सरकार हो, और भी कई योजनाओं के माध्यम से
अनुसूचित जनजाति वर्ग का भला किया।